व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके एलडी2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 38 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 39। सो लेट्स रीड। A, B and C form a company. A invests half of C expecting a return of 10%. B invests 3/4 of C expecting a return of 15% on it. C invests 3,000 and the profit of the firm is 25%. How much would B's share of profit be more than that of A's share if B gets an additional 8% for managing the business? Okay, तो देखो यहाँ पे ए बी सी जो हैं वो एक कंपनी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तीन पार्टनर्स होंगे। ए इन्वेस्ट करता है हाफ ऑफ सी। ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट सी से आधी है एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कम से कम 10% का रिटर्न तो मिलना चाहिए। मतलब जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका 10% तो उसे कम से कम मिलना चाहिए, वो ये एक्सपेक्ट करता है। बी बोलता है कि बी इन्वेस्ट 3/4 ऑफ सी। सी जितना इन्वेस्ट करता है उसका 3/4 बी इन्वेस्ट करता है और वो एक्सपेक्ट करता है 15% का रिटर्न। ठीक है, अब सी इन्वेस्ट करता है 3,000। सी का हमें दे रखा है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सी का कितना हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब इसकी इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है 3,000 की। ठीक है, अब बी के बारे में देखते हैं। बी इन्वेस्ट 3/4 ऑफ सी, तो बी कितना इन्वेस्ट करता है 3/4 ऑफ सी मतलब 3,000। सो ये कितना हो गया 3/4 मतलब 75%। तो आप 75% ऑफ 3,000 में निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 100 750 माइनस कर दो 2,250। तो इतना इन्वेस्ट करा बी ने। अब ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए ने बोला है ए इन्वेस्ट हाफ ऑफ सी मतलब 1/2 ऑफ 3,000। तो ये हो जाएगा 1,500। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 25%। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है 25%। अब यहाँ पर दे तो नहीं रखा कि प्रॉफिट किस पे निकलेगा, तो ये बात ध्यान रखा करो कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में निकलेगा। मतलब जितना पैसा लगाया जा रहा है ना उस पर प्रॉफिट या लॉस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसा लगाया जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट है तो उस पर प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितनी है देखो, 3,000 सी ने इन्वेस्ट करा, 2,250 बी ने एंड 1,500 सी ने। तो टोटल कितनी हो गई 3,000 2,000 5,000 6,750। तो 6,750 हो गई टोटल कैपिटल। अब इस पे प्रॉफिट लगेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 25% ऑफ 6,750। सो 25 टाइम्स 4 एंड 4 टाइम्स 1 then 4 times 6 24 then 35 4 8 are 32 and 30 4 times 7 28.5। तो प्रॉफिट हमारा हो गया 1,687.5 रुपीज़। करेक्ट। अब आगे बोला है हाउ मच वुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट बी मोर देन दैट ऑफ ए शेयर। ठीक है, हमें बी का प्रॉफिट निकालना है कि बी का प्रॉफिट ए से कितना ज़्यादा था, तो उसके लिए हमें बी और ए के प्रॉफिट के शेयर निकालने पड़ेंगे। एंड एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है इफ़ बी गेट्स एन एडिशनल 8% फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। तो बी को एडिशनल 8% बिजनेस मैनेज करने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो हमें क्या क्या चीज़ें पहले प्रॉफिट से डिडक्ट करनी है। एक तो ये 8% डिडक्ट करना है जो कि बी को मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे शुरुआत में बोला था कि ए एक्सपेक्ट करता है 10% ऑफ द रिटर्न। अभी 10% किस पे है, जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है। एंड बी एक्सपेक्ट करता है रिटर्न ऑफ 15%। तो ए को 10% देने के बाद, बी को 15% देने के बाद एंड बी को ये एडिशनल 8% देने के बाद फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके कैपिटल के बेसिस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इसमें हम माइनस करेंगे ए का। इसमें से हमने ए को कितना दे दिया 10% ऑफ कितना 10% ऑफ 1,500। तो इसे डायरेक्टली मैं 150 लिख लेता हूँ। ठीक है ना, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी के नीचे लिख लेता हूँ 150 माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस। एंड बी को कितना मिला, बी को 25% सॉरी 15%। तो 15% ऑफ जितना उसने इन्वेस्ट किया था, तो 15% इंटू 2250। तो बी को कितना मिलेगा 337.5। ठीक है, ये बी को मिलेगा, या एरो मार्क कर लेता हूँ। एंड बी को और कितना मिलेगा देखो, यहाँ पे लिखा था बी गेट्स एन एडिशनल 8% फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। अब यहाँ पे 8% उसकी कैपिटल पे नहीं लगेगा क्योंकि हम ये पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट मिला है ना उसका 8%। ठीक है, तो जैसे कभी हम पार्टनर को कमीशन देते हैं या फिर पार्टनर की सैलरी होती है
ठीक है। एंड जैसे यहाँ पर एक कमीशन एक टाइप का ही है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो प्रॉफिट पे निकलती हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो उसे 8% मिला है ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। तो 8% ऑफ वॉट? 8% ऑफ द प्रॉफिट। वैसे कायदे में क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि जो 8% है वो इस प्रॉफिट पे लग रहा है या फिर ये डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो अगर नहीं बोला है तो फिर हम इसे इनिशियल प्रॉफिट पे ही निकालेंगे। तो 8% ऑफ दिस प्रॉफिट दैट इज़ 1687.5, तो 135 और मिलेगा बी को, ठीक है। तो अभी इसको हम डिडक्ट कर लेते हैं। तो 1687.5 ये हमारा प्रॉफिट है। इसमें से हमने ए को पहले दे दिया 150, फिर हमने बी को दे दिया 337.5, देन हमने बी को और दे दिया 135। तो हमारा बचा कितना प्रॉफिट? 1065। अब ये जो प्रॉफिट है ये ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में? इनके कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। तो अब ए बी सी का रेशियो कितना है जिसमें ये प्रॉफिट शेयर होगा? A/B/C का रेशियो है इनके कैपिटल। तो ए का कैपिटल है 1500 इस टू बी की कैपिटल है 2250 इस टू सी की कैपिटल है 3000, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। 5 टाइम्स 30 एंड 5 टाइम्स 4 एंड 5 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 60, ये 15 से और डिवाइड हो जाएगा। 15 टाइम्स 2, 15 टाइम्स 3 एंड 15 टाइम्स 4, ठीक है। तो अल्टीमेटली A/B/C कितना आया? 2:3:4। अब इस रेशियो में इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ए को कितना मिला? ए को मिला 2/2 + 3 5 5 + 4 9, ठीक है। टोटल करते हैं इनटू किसका हम रेशियो निकाल रहे हैं? इस प्रॉफिट का। तो 1065, ठीक है। अब बी को कितना मिला? बी को मिला 3/9 इंटू वही 3 टोटल इंटू 1065। ऐसे ही सी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सी का क्वेश्चन में हमसे कुछ पूछा ही नहीं है तो फिर उसे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1065, तो ये कितना आ गया? 236.66, ठीक है। एंड बी का कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1065, तो ये आ गया 355, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा था कि जो ए का शेयर है, सॉरी बी का जो शेयर है वो ए से कितना ज़्यादा है। तो पहले हम ए का टोटल शेयर निकालते हैं। टोटल शेयर ए का कितना हो गया? देखो, एक तो ये 236.66 प्रॉफिट का शेयर, प्लस इसे पहले और कितना दे दिया था हमने? 150, करेक्ट। तो ये हो गया 386.66, ठीक है। एंड बी का कितना शेयर हो गया? बी का शेयर हो गया एक तो 355 ये अभी जो मिला प्रॉफिट का, प्लस उसे 8% मैनेज करने का भी मिला था, ठीक है। एंड प्लस कि वो 15% जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो, तो 337.5। तो बी को कितना मिला? 827.5, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो बी का शेयर था वो ए से कितना ज़्यादा था। तो बस इसमें से माइनस कर दो। तो 827.5 माइनस 386.66, तो ये कुछ आएगा आपका 440.84, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। एंड अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन गलत कर दिया। सोल्यूशंस में आप देखोगे तो उसमें ए की वैल्यू इन्होंने बस 4/9 इंटू 1065 करके निकाल दी थी, एंड उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना। तो आई थिंक ये ऑप्शंस थोड़े से गलत हैं। तो आपका क्या कहना है अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40. A driver of auto rickshaw makes a profit of 20% on every trip when he carries 3 passengers and a price of petrol is 30 rupees a liter. Find the percentage profit for the same journey if he goes for 4 passengers per trip and the price of the petrol reduces to 24 liters. Assume that the revenue per passenger is the same in both the cases. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है एक ड्राइवर है ऑटो रिक्शा का, ठीक है, जो कि 20% का प्रॉफिट कमाता है। कब कमाता है? जब वो 3 पैसेंजर्स को लेके चलता है, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे। अब उसी डिस्टेंस पे अगर वो 4 पैसेंजर्स को लेके चले तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा अगर पेट्रोल करे 24 लीटर्स है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है ना, कि प्रॉफिट भी है, पैसेंजर्स भी हैं, एंड यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन और आ गई है
कि यहाँ पर लीटर बताया हुआ है कि इसमें 30 रुपीज़ अ लीटर था पेट्रोल एंड इसमें 24 लीटर्स, एंड ना तो डिस्टेंस बताई है ना ही पेट्रोल का यूसेज बताया है। तो कैसे करेंगे? देखो, तो एक बात बताओ, ऑटो रिक्शा की कॉस्ट प्राइस क्या हो सकती है कि उसने कितना पेट्रोल खर्च किया, यही तो कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी? 30 रुपीज़ अ लीटर का प्राइस है, ठीक है। एंड हमें ये नहीं पता कि कितने लीटर खर्च हुए, तो मैं बोल देता हूँ भाई एक्स लीटर्स खर्च हुए। चाहे एक खर्च होगा तो 30 हो जाएगा, 2 लीटर खर्च होंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एक्स लीटर खर्च हो गए, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी बनी ऑटो रिक्शा की? 30x, ठीक है, सिंपल। एंड अब वो बोलता है कि उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% ऑफ CP, दैट इज 30x, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6x, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस मतलब उसने कितना कमाया, ठीक है। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे बात कर रहे हैं, तो मतलब समझ सकते हो ना। सो उसने 30x का खर्चा किया, 6x का प्रॉफिट हुआ, तो उसने सेलिंग प्राइस कितनी हुई, मतलब उसने कमाया कितना उनसे, पैसेंजर से? वो है 36x, ठीक है। अब ये सिचुएशन तब थी जब वो 3 पैसेंजर्स लेके गया था, करेक्ट। तो ये 3 पैसेंजर्स ने मिलके ही इसे 36x रुपीज़ दिए होंगे, करेक्ट। तो पर पैसेंजर ने कितने रुपये दिए? अगर हम पर पैसेंजर देखें तो उन्होंने दिए 36x अपॉन 3 रुपीज़, करेक्ट। सो 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 12x, ठीक है। सो 12x हो गया एक पैसेंजर का फेयर उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब वो 3 पैसेंजर्स की जगह 4 पैसेंजर्स लेके जाता है पर ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, मतलब ऑटो रिक्शा ने कितना कमाया? 12x एक पैसेंजर से, मल्टीप्लाइड बाय 4 पैसेंजर लेके गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 12 टाइम्स 4 इज़ 48x, ठीक है। अब ये थी उसकी, एंड कॉस्ट प्राइस कितना था? देखो, एक्स लीटर्स तब भी गया था एंड एक्स लीटर्स तब भी खर्च हुआ, लेकिन जो फेयर है वो चेंज हो गया। पहले 30 रुपये लीटर का था, अब 24 लीटर्स का हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 24 इंटू एक्स, ठीक है, सिंपल। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 48x माइनस 24x, तो ये हो गया 24x, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द सेम जर्नी, अगर ये सिचुएशन हो जाती। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट, दैट इज 24x डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज अगेन 24x इंटू 100। तो ये कितना आ गया हमारा? 100% इज योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41. Raghav bought 25 washing machines and microwave ovens for 2,05,000 rupees. He sold 80% of the washing machines and 12 microwave ovens for a profit of 40,000. Each washing machine was marked up by 20% over cost and each microwave oven was sold at a profit of 2,000 rupees. The remaining washing machine and 3 microwave ovens could not be sold. What is Raghav's overall profit or loss? तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि राघव के पास 25 वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवंस थे, ठीक है। तो टोटल कितने थे? 25। अब इसमें से कुछ वॉशिंग मशीन्स हो सकती हैं एंड कुछ माइक्रोवेव ओवंस हो सकते हैं, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन्स एंड ये माइक्रोवेव ओवंस। अब वो बोल रहा है फॉर 2,05,000, मतलब दोनों की कॉस्ट मिला के 2,05,000 थे। अब उसने बोला कि ही सोल्ड 80% ऑफ द वॉशिंग मशीन्स, 80% ऑफ द वॉशिंग मशीन्स उसने बेच दी, एंड 12 माइक्रोवेव ओवंस, तो उसने 12 माइक्रोवेव ओवंस बेचे फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, ओके। ईच वॉशिंग मशीन वॉज मार्क्ड अप बाय 20% ओवर द कॉस्ट एंड ईच माइक्रोवेव ओवन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, ठीक है। द रिमेनिंग वॉशिंग मशीन एंड 3 माइक्रोवेव ओवंस कुड नॉट बी सोल्ड। अब यहाँ पे बोला है द रिमेनिंग वॉशिंग मशीन्स एंड 3 माइक्रोवेव ओवंस कुड नॉट बी सोल्ड, तो यहाँ पर माइक्रोवेव्स पे ध्यान दो। उसने 12 माइक्रोवेव्स बेचे थे एंड 3 यहाँ पर सोल्ड बोल रहा नहीं हो पाए, तो मतलब टोटल कितने थे? 12 + 3 इज 15, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 15 अगर माइक्रोवेव ओवंस हैं, टोटल 25 है, तो बताओ वॉशिंग मशीन्स कितनी हुई? 25 माइनस 15 इज 10। तो हमें ये तो पता चल गया कि 10 हमारी वॉशिंग मशीन्स हैं एंड 15 माइक्रोवेव ओवंस हैं, ठीक है। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता उन दोनों की। तो एक बार को तो हम मान सकते हैं कि चलो वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस हो गई x, तो 10 की हो गई 10x, ठीक है। एंड एक माइक्रोवेव की हम मान लेते हैं, एक माइक्रोवेव की कॉस्ट प्राइस है y एंड 15 की हो गई 15y, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? 10x प्लस 15y,
करेक्ट। एंड ये टोटल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 2,05,000। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में दे रखा है, लेकिन अगर एक्स और वाई अगर हम करके चलेंगे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखते हैं इसको आसान तरीके से करने का तरीका क्या है। तो देखते हैं इसे आसान तरीके से कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ही सोल्ड 80% ऑफ द वॉशिंग मशीन्स एंड 12 माइक्रोवेव ओवन्स ओवर फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। करेक्ट। एंड यहाँ पर एक बात लिखी है कि माइक्रोवेव ओवन्स को 2,000 के प्रॉफिट में बेचा गया। ठीक है, तो अब देखो एक माइक्रोवेव ओवन पे कितना मिल रहा है, 2,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 12 माइक्रोवेव ओवन्स पे कितना मिलेगा प्रॉफिट। देखो अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन्स में प्रॉफिट कितना है, 2,000 एक पे, एंड उसने बेचे कितने, 12। तो कितने हो गए टोटल, 24,000 का प्रॉफिट हुआ माइक्रोवेव ओवन्स पे। ऑलराइट, तो बताओ वॉशिंग मशीन पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा। वॉशिंग मशीन में प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट 40,000 है। करेक्ट, माइनस जो माइक्रोवेव ओवन पे प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 24,000। तो इससे हमारा वॉशिंग मशीन का आ जाएगा, दैट इज 6,000 एंड 16,000। ठीक है, तो ये आ गए हमारे दोनों के प्रॉफिट। अब हम देखते हैं वॉशिंग मशीन जो यहाँ पर 16,000 प्रॉफिट कमा रही है वो कितनी वॉशिंग मशीन पे है। तो यहाँ पर लिखा था ही सोल्ड 80% ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो मतलब 80% ऑफ 10 कितना होता है, 8 होता है ना। फिर से करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को नहीं आता तो 80% ऑफ 10, तो ये ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 8 आएगा। तो 8 वॉशिंग मशीन्स का, अभी मैं वॉशिंग मशीन्स की बात कर रहा हूँ, 8 वॉशिंग मशीन्स के प्राइस क्या है, 16,000। सॉरी, मतलब प्रॉफिट क्या है, 8 वॉशिंग मशीन पे 16,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो जब 8 वॉशिंग मशीन पे 16,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ एक वॉशिंग मशीन पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया। एक वॉशिंग मशीन पे हमने 16,000 अपॉन 8 कमाया, दैट इज़ 2,000 रुपीज़। करेक्ट, इतना समझ में आया। एंड यहाँ पर एक हमें लाइन दे रखी है, ईच वॉशिंग मशीन वॉज मार्क्ड अप बाय 20% ओवर कॉस्ट। मतलब हर एक वॉशिंग मशीन को 20% ऊपर से मार्क प्राइस पे रखा था, मतलब 20% का उसमें प्रॉफिट था। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने बताया कि 2,000 का प्रॉफिट है। तो क्या हम बोल सकते हैं जो प्रॉफिट है वो जो 20% लिखा है वो एक्चुअली 2,000 के बराबर है। करेक्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 20% जो है वो 2,000 के इक्वल है। एंड इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं वॉशिंग मशीन की, कि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, तभी कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लगता है ना। सो अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो सकती है इसकी, ये पूरा मैं वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। तो 20% 2,000 के इक्वल है एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%। तो जब 20% 2,000 के इक्वल है तो 100% कितना हुआ, 2,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। करेक्ट, तो ये कितना हो गया, 20 टाइम्स 100 इंटू 100, 10,000। तो हमें ये पता चल गया कि 10,000 की कॉस्ट प्राइस है मशीन की, एक मशीन की कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू मुझे पता चल गई, दैट इज 10,000। ऑल राइट, एंड हमें यहाँ पर एक इक्वेशन भी दे रखी है कि 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 2,05,000। करेक्ट, अब इससे हमारी y की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो x की जगह 10,000 डालते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 प्लस 15y इक्वल्स 2,05,000। तो 15y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1,05,000। एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 15। सो 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5, एंड ये हो जाएगा 7,000। ठीक है, डायरेक्ट भी हो जाता 15 7 सा, चलो कोई नहीं। सो 7,000 आ गई एक माइक्रोवेव की कॉस्ट प्राइस। ये माइक्रोवेव है, ठीक है, यहाँ से मैंने माइक्रोवेव निकाल लिया एंड यहाँ से मैंने वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस निकाल ली थी। तो ये तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई। तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर यहाँ पर ही मैं सेलिंग प्राइस भी लिख लेता हूँ, आसानी रहेगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 10,000 हो गई, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000। ठीक है, एंड यहाँ पर भी सेम चीज़, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई है ना, एंड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस 7,000 प्लस 2,000 का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो ये कितना हो गया, 9,000। एंड अब हमसे पूछा है व्हाट इज राघव्स ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। राघव का ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना था, तो उसके लिए मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ एंड कॉस्ट प्राइस टोटल निकालता हूँ और फिर दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। तो पहले सेलिंग प्राइस निकालता हूँ। तो देखो उसने 8 वॉशिंग मशीन बेची,
ठीक है, तो 8 वॉशिंग मशीन मल्टीप्लाइड बाय पर वॉशिंग मशीन पे उसे सेलिंग प्राइस कितनी पड़ रही थी, 12,000। ठीक है, प्लस अब उसने माइक्रोवेव ओवंस कितने बेचे, माइक्रोवेव ओवंस उसने बेचे थे 12। ठीक है, सो 12 माइक्रोवेव ओवंस मल्टीप्लाइड बाय एक माइक्रोवेव ओवंस की सेलिंग प्राइस 9,000। तो ये हो गई टोटल सेलिंग प्राइस। तो 12 इंटू 8 इज 96,000 प्लस 12 इंटू 9 2,04,000। तो देखो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 2,04,000 एंड हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, 2,05,000। ठीक है, तो हमने लगाया कितना पैसा, 2,05,000 और हमें मिला कितना, 2,04,000। तो बताओ हमारे पास लॉस हुआ या प्रॉफिट, लॉस हुआ। एंड कितने का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1,000 का लॉस हुआ। दैट्स इट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ₹1,000 लॉस। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।